सभी को नमस्कार। आज हम मुझसे सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त मैं पाप में फंस गया हूँ। मैं इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ? यदि आप इससे जूझ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी मदद करने में सक्षम होगा। जब आप पाप में फंस जाएं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना। इसका मतलब उन पापों को स्वीकार करना है जो आपको रोक रहे हैं और सक्रिय रूप से उनसे दूर जाने का विकल्प चुन रहे हैं। प्रार्थना करना और भगवान से मदद मांगना भी महत्वपूर्ण है, खासकर यदि कोई विशेष बात हो। जो लोग या रिश्ते आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। याद रखें, ईश्वर कहते हैं अविश्वासियों के साथ असमान रूप से मत जुड़ो। इसका मतलब यह है अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वीकार करना और पश्चाताप करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी आत्मा को मजबूत करने और अपने शरीर को कमजोर करने पर भी सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसमें उपवास जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, या बस जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसे काट देना शामिल हो सकता है। आपकी आत्मा की कीमत पर आपके शरीर को मजबूत बना रहा है। ईश्वर कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। शरीर की अभिलाषा है कि आत्मा के विपरीत क्या है और आत्मा क्या चाहता है जो शरीर के विपरीत है। वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं, इसलिए आप वह नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना और जवाबदेही की तलाश करना। यह एक सहायता समूह या एक सलाहकार के रूप में हो सकता है जो आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। और धर्म ग्रंथ पढ़ने और परमेश्वर के वचन पर मनन करने की शक्ति को मत भूलें। आपको जमीन पर बने रहने और अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करते हैं, लेकिन भगवान की मदद से और दूसरों के सहयोग से उन पर काबू पाना संभव है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हें कोई प्रलोभन नहीं, परंतु ऐसे जैसा कि मनुष्य के लिए सामान्य है, परंतु ईश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें ऊपर से प्रलोभित नहीं होने देगा कि तुम सक्षम हो। लेकिन क्या आप प्रलोभन के साथ भागने का रास्ता भी बना लेंगे ताकि आप इसे सहन कर सकें? ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। यह एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन दृढ़ता और समर्पण के साथ आप पाप के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। याद रखें, यह संपूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करने के बारे में है। और भगवान के साथ अपने रिश्ते में सुधार करें। पाप के गर्त से बाहर निकलने के लिए आप यहाँ 5 कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि दोषी महसूस करना हमेशा बुरी बात नहीं है। वास्तव में यह एक संकेत हो सकता है कि हमारे पास पश्चाताप करने वाला दिल है और हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दें और हमें आगे बढ़ने से न रोकें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें क्षमा करता है और वह हमें सुख शांति प्रदान करता है। ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि अनुग्रह पाप करते रहने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम और क्षमा की याद दिलाता है जो ईश्वर हमें प्रदान करता है।
दूसरा, राक्षसी गणों और आत्माओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। ये अक्सर हमारे पाप में फंसने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये हमें पीछे खींच सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ईश्वर के कृपा और प्यार की शक्ति है। हम ईश्वर में अपने विश्वास के माध्यम से इन बाधाओं पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं। तीसरा, ये कि सावधान रहना महत्वपूर्ण है कि जानबूझकर पाप के लिए दरवाजे न खोलें। यदि भगवान ने हमें एक विशेष पाप माफ कर दिया है और उस पर काबू पाने में हमारी मदद की है, तो यह महत्वपूर्ण है। उन चीजों को याद रखें जो हमें उस पाप की ओर ले गई और भविष्य में उनसे बचने का प्रयास करें। इससे हमें सही रास्ते पर बने रहने और व्यवहार के पुराने ढर्रे पर लौटने से बचने में मदद मिल सकती है। चौथा, यह महत्वपूर्ण है कि हम भय की भावना को अपने जीवन में हावी न होने दें। जब हमें लगता है कि हम पाप में फंस गए हैं, तो दुश्मन के लिए झूठ और डर से हमें धोखा देना आसान हो जाता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा है और हमें सांत्वना दे और जरूरत के समय हम ताकत और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर रुख कर सकें। और अंत में, दैनिक आधार पर आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होना याद रखना महत्वपूर्ण है। हर दिन हमारी आत्माओं के लिए एक लड़ाई है और हमारे कवच का होना और हमारे विश्वास में मेहनती होना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन का अध्ययन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करके और भगवान की शक्ति पर भरोसा करके हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा पर काबू पा सकते हैं। प्रिय प्रभु महादेव, हम आज आपके पास उन लोगों के लिए प्रार्थना करने आए हैं जो पाप में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और जिन्हें आपके मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता है। हम आपके सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमसे प्यार किया है और हमें क्षमा किया है, और हम आपकी कृपा के लिए आभारी हैं। हम उन राक्षसी गणों और आत्माओं पर विजय पाने में आपकी सहायता चाहते हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। हम जानते हैं कि आपके माध्यम से हमारे पास इन गणों को ढहाने और लाने की शक्ति है। हम उन चीजों से बचने और चुनाव करने में भी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं। स्वयं को सकारात्मक प्रभावों से घेरने के लिए कृपया पवित्रता की ओर हमारी यात्रा में जवाबदेही और समर्थन पाने में हमारी मदद करें। हम जानते हैं कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन हम हैं लगातार प्रतिबद्ध हैं आपके साथ हमारे रिश्ते में विकास और सुधार के लिए प्रयासरत हूँ। कृपया हमें पाप के बंधनों से मुक्त होने की शक्ति और दृढ़ता दें। आपकी वफादारी के लिए और हमारे जीवन में प्यार और मार्गदर्शन का निरंतर स्रोत बनने के लिए धन्यवाद। हम अपने प्रभु के रूप में आपका आदर करते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को आपकी देखभाल के लिए समर्पित करते हुए हम आपके समक्ष स्वयं को समर्पित करते हैं। हम आपको अपनी आत्माएं और शरीर, अपना दिल, दिमाग और इच्छाएं देते हैं, और हमें आपसे निवेदन है कि आप हमें अपने अंदर पुनः स्थापित करें। अपने प्यार और अनुग्रह से हमें नवीनीकृत करें। हम अपने घर और उसके भीतर मौजूद सभी चीजों पर ईश्वर के राज्य और प्रभु महादेव के अधिकार की घोषणा करते हैं, और आपके अधिकार और शक्ति के साथ हम शैतान और उसके साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। हम हर गंदी और अशुद्ध आत्मा, हर शासक और दुष्टता की शक्ति को बांधते हैं।
हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि हम पिता महादेव के प्यार से सुरक्षित हैं। और हम सभी लोगों, उनकी आत्माओं और शरीरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम किसी भी पाप, युद्ध या भ्रष्टाचार को हमारे पास स्थानांतरित होने से रोकते हैं। हम प्रभु के स्वर्गदूतों को हमारे और हमारे घर को घेरने, हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाने के लिए बुलाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे घरों को आपकी उपस्थिति, आपकी शांति और आपके प्यार से भर दे। हमारे भीतर प्रार्थना और हिमायत बढ़ाए और ईश्वर और सत्ता के राज्य को आने दें। हम आपको पूरी महिमा और सम्मान देते हैं प्रभु महादेव, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं। यदि आप प्रभु में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।